थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं। मंतक का लफ्ज़ जो है ना, फ़लसफ़ा और मंतक, या हमने अपने बचपन में बुज़ुर्गों से सुना था मंतक। कुरान के अंदर है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। अल्लाह के रसूल नहीं बात करते अपनी ख्वाहिश के, अपनी मर्ज़ी से। जो कुछ वो कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मा यंतिकु अनिल हवा। तो नुतक जो है, नुतक का मायना होता है टू स्पीक, नुतक। और मंतक का मायना होता है वाइल यू स्पीक हाउ यू कैन गिव द आर्गूमेंट्स। मेरे कम से कम नाना का मुझे पता नहीं फ़लसफ़ा और मंतक पढ़ा था, और मंतक बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि आप एक डायलॉग का जो फ़न होता था वो सिखाया जाता था हमारे स्कॉलर्स को। डायलॉग मदरसों का सबसे बड़ा जो तबाही हुई है पिछले 100 साल में, वो ये हुई है कि फ़िलॉसफी और मंतक को मदरसों से निकाल दिया गया है। आज से 100 साल पहले मुल्ला सदरुद्दीन की जो किताब थी, अब मेरी वो किताब है इकबाल एंड सेजेस ऑफ द ईस्ट, आखिरी चैप्टर, उसमें मैंने लिखा है कि मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी का शम्सुल बाज़गा जो किताब थी फ़लसफ़े की, ये पढ़ाई जाती थी मदरसों में। शाह वलीउल्लाह देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अजीज़ ने उसका फ़ारसी में फिर शरह भी लिखी थी। हत्ता कि डॉक्टर इरफानी के ताया मौलवी अलफदीन ने भी मुल्ला सदरा की किताब की शरह लिखी थी शम्सुल बाज़गा की। तो ये पढ़ाई जाती थी मदरसों। लेकिन इसको सुन्नी मदरसों ने 1860-65 में बंद कर दिया। और फिर सुन्नियों का ये इस्तदलाल था कि ये शिया है मुल्ला सदरुद्दीन शिराजी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1910-11 के बाद शिया उलमा ने भी उसको निकाल दिया। अब हुआ ये कि जब फ़लसफ़ा पढ़ते थे ये उलमा, तो उस वक्त इनकी आपस में वो लड़ाई जंग नहीं होती थी, इस्तदलाल के साथ बात करते थे, थिंकिंग प्रोसेस था। ये अंग्रेज़ों का ज़माने में क्या हुआ है, बट द फिलोसफिकल एंड डायलॉग सिस्टम वाज ब्लॉक्ड इन मौलवी। बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मेरी उस किताब में जो है इकबाल आखिरी चैप्टर, इकबाल एंड कुरानिक इंटेलेक्चुअलिज्म, क्योंकि मेरी सारी थ्योरी ये है कि जब इंटेलेक्चुअलिज्म को ब्लॉक किया गया है तो इकबाल हैज ट्राइड टू रीओपन इट। इकबाल हैज ट्राइड टू रीओपन इट विद दैट। अब इकबाल कहते हैं कि मराओ अज मंतक आयत बुए खामी दलीले उ दलीले ना तमामी बेरुयम बस्त दरहारा गुशायत दो बैतस पीर रूमी ओ या पीर रूमी याज जामी। मराओ अज मंतक, मुझे मंतक से खामी की बू आती है। ये जो मंतक पढ़ाते हैं ये डायलॉग है प्योर रीजनिंग, आप अपनी रीजन पेश करते हैं, वो अपनी बयान करते हैं, कहते हैं ये मुझे उसमें खामी की बू आती है। खामी की बू का मतलब ये होता है कि इनकम्प्लीट है, ये परफेक्ट नहीं है, खाम है, इट इज़ इम्परफेक्ट। और आगे फरमाते हैं दलील है वो दलील नातमामी, उसकी दलील नातमामी की दलील है। तमाम होता है कंप्लीट होना, नातमाम होना इनकम्प्लीट। इसके दलाइल जो हैं वो नातमामी की दलील है। एंड नहीं होता जब आप डायलॉग में पढ़ जाएं। गिविंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो हुआ है, आई गिव ए डायलॉग, वो बात करेंगे, ये करेंगे, एंड देन इट विल एंड अप इन कियास। दलीले दलीले नातमामी बेरूयम बस्त दरहारा गुशायत। रू चेहरा, बेरूयम मेरे चेहरे पर, बस्ते बंद, दरहा दरवाजे को खोलते हैं, दरहारा कुशायत, कुशायत से कुशायश निकला है, मेरे चेहरे पर। बेटा मैं आपको, चूंकि आप नहीं आई हैं, रू होता है चेहरा, रू या रुख, और ये शुस्ता रू, खुश रू, जर्द रू, स्याह रू, माहरू, चांद चांद जैसा चेहरा। फारसी में इसके बेशुमार है, स्याह रू, जर्द रू, सफ़ेद रू, माहरू,
ठीक। तो वो जो है ये कहते हैं और रूयम मेरा चेहरा, बेरूयम ऑन माई फेस, बेरूयम ऑन माई फेस, बस्ते दर हारा गुशायद, बंद दरवाज़ों को खोलते हैं, दो बैत अज पीर रूमी याद जामी, दो अशार रूमी के या जामी के, जामी और रूमी के जब मैं दो शेर पढ़ लेता हूँ तो फिर मुझ पे कैफियत तारी हो जाती। मेरे सामने जितने दरवाजे बंद होते हैं वो खुल जाते हैं। और रू से ही रूबरू का लफ्ज़ आपने सुना होगा, चेहरा बचेहरा, आमने सामने। घर मरा उफ्तदम नजर चेहरे बे चेहरे रूबरू, शरहा दहम गमे थोड़ा नुक्ते बे नुक्ते मुबरू, दर्दिले खीश ताहिरे गश्तो नजीद जुस्तरा, रिश्ते बरिश्ते नख पनख तार बे तार मेरे तोरा दिले हजीन बाफ्ते बर कमाशे जान, रिश्ते बरिश्ते नख पनख तार बतार पूब। तेरी मोहब्बत ने, मेरे तोरा तेरी मोहब्बत ने बर कमाशे जान, मेरे जान के कपड़े के ऊपर बाफ्ते बुन दिया है एक हजीन दिल, उदास दिल, रिश्ता बरिश्ता एक एक दागे के ऊपर, नख बनक एक एक तार के ऊपर। मतलब इतनी खूबसूरत अंदाज से, और इकबाल ने इसको अपने जावेदनामा में नवाए ताहिरा के उन्वान से इस गज़ल को शामिल किया। अगरचे मैंने भी इस गज़ल को अपनी किताब में ताहिरा के उन्वान पर लिखा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये गज़ल उसकी नहीं है, किसी और। खैर, ये इस पे बड़े, इस बहस पे मैं नहीं जाता फारसी अदब की, लेकिन इकबाल कहते हैं कि रूमी या जामी के अशार जो हैं मेरे चेहरे के सामने या मेरे सामने वो दरवाजे खोल देते हैं। देखिए, मैं FCPS पार्ट 1 कर रहा था, और गवाह कौन है? वो है मौजूदिया मौलवी दिलावर, ये मेरा रूममेट होता था, ठीक है, मैस में पार्ट 1 में। एक मेजर अख्तर आता था। मेजर साहब रिटायर होने के बाद इंश्योरेंस करते थे और रोज़ मेरा सिर खाते थे। हमारे पास आ जाते थे, मैस में हमने पढ़ना होता था। मेजर साहब अपनी किताब खोल के इंश्योरेंस करा लो। पैसे ना मेरे पास थे ना दिलावर के पास थे। वैसे दिलावर की नज़र में वैसे इंश्योरेंस हराम थी। खैर, वो हम दोनों जैसे ना बड़े तंग आ गए। एक दिन मुझे कर्नल दिलावर ने कहा कि इधर ही होते हैं कर्नल दिलावर ना चुगताई लैब में, कि यार कुछ करो इसका। मैं उठा के ना मौलाना अब्दुल रहमान जामी के ना दीवान ले आया, इतना भारी। मैं कहा मेजर साहब, आपकी मैंने बड़ी गुफ्तगू सुनी है, आज आप मेरी भी सुनेंगे। ठीक। मैंने ना 300 शेरों वाली ना मौलाना का एक सीधा शुरू कर दिया, मौलाना जामी का। अब मेजर साहब जाएं, दिलावर जान ना दे। उन्हें क्या, हमें आप इतना सुनाते हैं, जहाँ सुन के जाना। उसके बाद जहाँ मैं खड़ा होता था ना, मेजर अख्तर भाग जाते थे। AFIP में कभी कभी आना तो मेरे से देखना, तो कर्नल नज़ीर ने कहा कि कैप्टन वहीद से क्यों भागते हो? कहते जी ये तो फारसी पढ़ के जन काट देने ने। मैं तो कुछ भी। तो आई हैव स्पेंट माई यूथ इन रीडिंग जामी। मौलाना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी एक ऐसे कस्बे में पैदा हुए थे जिसका नाम है तुर्बत जाम। तुर्बत जाम इस वक्त अफगान ईरान बॉर्डर के ऊपर ईरानियन साइड पे है। हमने उधर डिनर किया था वाइल एंटरिंग इन ईरान फ्रॉम मशहद। आई स्टिल रिमेंबर तुर्बत जाम। उसके बाद इनकी सारी ज़िंदगी उसी इर्द गिर्द एरिया में गुजरी। एंड अक्रॉस द बॉर्डर ऑन दिस साइड इन अफगानिस्तान, हिरात में मौलाना मदफून है। इनका ज़माना बाबर से कुछ पहले का है, क्योंकि बाबर ने इनके अशार पढ़े थे। और जब इंडिया में पहुंचे हैं मुगल्स, तो मुगलों में काफ़ी लोग थे जो जामी की बड़ी इज्जत करते थे। मेरे ख्याल में नात के मैदान में
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना में और नात में वो पहले अजीम तरीन नात खान है फारसी के, ग्रेटेस्ट। उसके बाद उसी कंडीशन पे नात पे उर्फी परफेक्ट करते हैं नात को, और फिर नात की जो परफेक्शन फारसी में आती है, अल्लाह ताला लाखों रहमतें हों मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब पे। मैं अक्सर औकात ये कहता होता हूँ कि मेरे पास वो गालिब नहीं है जो तुम्हारी इंडिया की फिल्मों का मस्खरा है। मैंने तो उसको पर्शियन में पढ़ा है और मैंने देखा है। तो मौलाना जामी नात, गज़ल, कसीदे के मैदान में ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट ग्रेट पोइट ऑफ ईरान इन पर्शियन। मतलब वो जो सीरीज थी ना, रूमी, हाफिज, सादी, उसमें जामी बैंड हो जाता है। और फिर इकबाल जैसा शायर कहता है, कुश्ता ये अंदाज़ मुल्ला जामियम शुद्धवाये अलाज खामियम, मैं तो मुल्ला जामी के अंदाज का मारा हुआ हूँ और मेरी जो खामी है उसका इलाज जामी की दुआ है। आगे जाके क्या, शहर यसर बस दो आलम खुशता रस्त, आई खुनक शहरी के दर वही दिल परस्त, ये जामी के शायर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में और तमजीद में। इकबाल ने जामी को यहाँ भी खलाजे की तरफ पेश किया और भी बड़े मुकामात पे। लोगों ने ऐसी हकायात बना रखी हैं जो मैं जिन पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ऐसे भी लोग इस मुल्क में हैं जो कहते हैं कि जामी जब हज करने गए, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहता, लेकिन इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे ये वाक़यात। आई डोंट लाइक दिस टू इवन रिपीट इट। वो कहते हैं कि जामी हज करके तो मदीने नूं चले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले शरीफ मक्का को, एनू रोक लै तो मदीने ना आउंदे, ये अगर ये मदीने आ गया तो हमें बाहर आके कब्र से उसका इस्तकबाल करना। आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन ये नाथ खान कहते हैं और इंटरनेट पे लिखा हुआ है। आई एम सो सॉरी ये लोग जो कुछ फरमाते हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन इस हद तक लोग भी जामी की कदर करते। और जामी जब हज करने के लिए गए तो जामी गुजरे थे उनसे मदाइन के उन पर्शियन के खंडरात में, इस्लाम से पहले जो उनके, वहाँ भी उन्होंने इबरत के अशार के। इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। मैं उनकी डिटेल में मुझे, इकबाल कहते हैं कि दो शेर जामी के हों या रूमी के हों तो मेरे सामने बंद दरवाज़ों को खोल देते। अब इकबाल कहते हैं अब जितनी पुरानी शराब हो जाए उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्कॉटलैंड में काफ़ी सारे लोग शराब का कारोबार करते हैं और वो मटके के मटके खुम उनको ज़मीन में दबा देते हैं और 30 साल बाद या 100 साल बाद उसको निकालते हैं और पुरानी शराब बेचते हैं। यानी दादा इन्वेस्ट कर जाते हैं ज़मीन में और पोता निकाल के बेचते हैं। इसीलिए मये कुहन कहा जाता है, ओल्ड शराब। और किसी उर्दू शायर ने कहा था, न मोहतसिब की, वो कहते हैं वो मये कुहन की निगारे जवान, न मोहतसिब की ना हूरे जना की बात करो, न मोहतसिब की ना हूरे जवान की बात, जना की बात करो, मये कुहन की पुरानी शराब की निगारे जवान की बात करो, जवान महबूब की बात करो, और किसी किताब से रुखसार का कहो किस्सा, किसी घिसुए अंबर फशां की बात करो। लेकिन इकबाल जैसे अजीम इंसान जावेद नामा में गौतम बुद्ध को सामने जब वो रक्कासा आती है अम्बा पाली, जिसका मैं कभी जिक्र करूँगा जब जावेद नामा पढ़ाऊँ, इकबाल उसकी ज़ुबान से कहते हैं, मैं ये धीरी ना हो निगारे जवान चीज़ी नीस्त, मैं ये धीरी ना पुरानी शराब और जन्नत की हूरें हूरे जनान चीज़ी नीस्त, नथिंग, कोई चीज़ नहीं, पीछे साहिब नजरान
मैं दीरीना निगारे जवान चीज़ ही नीस्त, जवान महबूब और पुरानी शराब कोई चीज़ नहीं, और पीछे साहिब नजरान, जो साहिब नज़र हैं, पूरे जनान चीज़ ही नीस्त, उनकी निगाह में तो पूरे जना की भी कोई इज्जत नहीं जन्नत की। इकबाल ने उसको निगेट किया है, उसी ख्याल को जो किसी ने पेश किया था। अब बयाओ अजमन बेगीरन दीर साले, बया आ अजमन मुझसे गीर पकड़ ले ले आन दीर साले, दीर साले पुराने, दीर देर, लेट साला जिसको कई साल गुजर गए हों। और यहाँ शराब का लफ्ज़ नहीं आया, मैं का नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पुरानी शराब मुझसे लो। ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ रूमी एंड जामी इकबाल इज सेइंग टू दैट। आज बड़ी हैरत की बात हुई ना, आज किसी ने लगा दिया सुबह के जी खुदा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा मैं ये तो नहीं कहता कि खुदा रब का तर्जमा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत सलमान फ़ारसी ने, मैंने पढ़ा है, मैं रवायत इतनी पक्की है या नहीं, आई डोंट गो ऑन, कि जब हजूर ने ईरानियों को कहा, जब आए यमन से गिरफ्तार करने, तो आपने कहा आपने ये जो चेहरे बनाए हुए हैं कैसे बना, मुझे थी बड़ी बड़ी, तो उन्होंने कहा कि हमारे रब, हमारे खुदावंद ने कहा, खुदा ने। तो हजूर मुस्कराए, कहते हैं हज़रत सलमान ने कहा, कहते हैं हमारे रब ने कहा है। खुदा का तर्जुमा रब किया। तो जब पता चला कि खुसरो परवेज़ कत्ल हो चुका है, तो हजूर ने फरमाया मेरे रब ने तुम्हारे रब को मार दिया है। और कुछ मौरखीन ने, मैं एक मौके पे पढ़ा था, उन्होंने लिखा कि सलमान ने कहा कि खुदाए मन खुदाए शुमारा खुशतास, हमारे खुदा ने तुम्हारे खुदा को मार दिया है। तो इसका मतलब है सलमान फारसी तर्जमा करके खुदा कह रहा है। 1100 साल पहले फिरदौसी का शाहनामा शुरू होता है, बेनामे खुदावंद जानो खिरद, नहीं बेनामे खुदावंद जानो खिरद, कजू बरतरंदी से बर न गुजरद। निज़ामी 100 शेरों में खुदा से शुरू करता है। रूमी खुदा, हाफिज खुदा से, इकबाल के ए खुदावंदे जहाने हफ्त रंग, खुदा, इकबाल खुदा का, खुदा और इंसान का मुकालमा। तुम्हारे कौमी तराने में साया खुदाए जुल जलाल, पाकिस्तान बनता है तो कहते हैं मुल्क मुल्क कहते खुदा दाद। आज ये हमको ये वाज देने शुरू हो गए हैं ये लोग कि हमारे सारे बुजुर्ग जो थे वो नऊजुबिल्लाह गलत थे और ये लोग ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली फजूल बहस में पड़े हुए हैं। आज उसमें एक और नाले पे ताला लगा दिया, कहते हैं नमाज और रोज़ा भी जो है वो फारसी का लफ्ज़ है, वो भी सलात और सोम होना चाहिए, वो भी गलत है। हुआ ये था कि जब ये लोग मुसलमान हुए ज़ोरोएस्ट्रियन, तो वो अल्लाह को मानते थे, अहूरा मज़दा को, उसको कहते थे खुदावंद अहूरा मज़दा। जब मुबल्लिगीन आए तो उन्हें कहा कि खुदा एक है और हमारा खुदा वही है जो तुम्हारा था। वो उसको कहते थे ज़रतुश्त को पैगंबर, इन्होंने कह दिया पैगंबर इस्लाम। वो बेचारों को पता था बहिश्त क्या है, दोज़ख क्या है, उन्होंने जन्नत जहन्नम की बजाय बहिश्त और दोज़ख क्या है। वो नमाज पढ़ते थे पहले, उन्होंने कहा ये तुम्हारी नमाज थी ज़ोरोएस्ट्रियन वाली, ये हमारी नमाज है। तुम आगे आगे खड़े होके ऐसे करके जैसे झुक जाते हो, ना सजदा करते हो ना कुछ। हम जो हैं वुज़ू करके, अब वुज़ू वो भी करते थे, 5 वक्त नमाज वो भी पढ़ते थे ज़ोरोएस्ट्रियन, 5 वक्त, इट इज़ क्लियर। हम पढ़ते हैं, हम मस्जिद में जाके अल्लाह की तरफ सजदा करते हैं और हमारे सामने आग नहीं होती, हम किसी को, ठीक, नमाज भी आ गई, रोज़ा भी आ गया। तो इन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज इसलिए बुजुर्गों ने नहीं की कि लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो जाए। अब किसी ईरानी को आके कहते कि सलात, वो स्वाद निकालो ना, सलात, उन्होंने कहा भाई नमाज पढ़ दो। उस बेचारे को जुबान पे जो चढ़ा हुआ था, ठीक, सूफिया यहाँ आए, उन्होंने खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने कुरान के तर्जमे में खुदा कहा है, हज़रत मुजद्दिद अफ़सानी के सारे मकतूबात में खुदा है, और इकबाल कहते हैं खुदा खुदावंद सवाब ना सवाब,
मन शुदम मत सोबत आदम खराब। ठीक, तो अब इनको क्या होता है? इसलिए मैं ऐसी कोई चीज मानने को तैयार नहीं हूं जहां हम अपने ही बुजुर्गों को खपती और बेवकूफ समझना शुरू हो जाए। वो देखिए ना, उन्होंने तो हर जगह खुदाई का है, और उसके बाद तुम्हारे कौमी तराने में आएगा, इन्होंने कहा ना कौमी तराना भी गलत है। नहीं, मतलब दिस इज स्टूपिड डिस्कशन विच वी आर नाउ से एंटर्ड इन, जिसमें कोई किसी की बेस नहीं। बयाओ अजमन बेगीर अंदीर साले आ और मुझसे पाले वो पुरानी शराब के बख्शद रूह बाखा के प्याले, के प्याले की मट्टी में रूह अता कर दे। प्याला तो मट्टी का बना हुआ है, लेकिन इस शराब के असर से प्याले के अंदर रूह पैदा हो जाए। आपका जिस्म जो है वो प्याला है, उसमें जब शराब डालेगी हिकमत की रूह की, तो उसमें रूह फूंक दी जाएगी। फिर फरमाते हैं अगर आबश दही या शीशा ये मन कदे आदम बरूयत शौक लाले। अगर आबश दही या शीशा ये मन, अगर मेरे शीशे से, शराब की बोतल से आबश उसको पानी दोगे, आप पानी आबश उसको पानी दोगे, तो कदे आदम बरूयत शाख लाले, तो लाले की शाख कदे आदम के बराबर उड़ जाएगी। अगर मेरी शराब डाल दो उसमें बाग में, तो फिर देखना कि लाले का फूल इंसान के जिस्म के बराबर। ये नहीं मेरी शराब, मेरी रूहानी शराब। लाला क्या है? ये आपका रंग है खून का, आपकी अजमत की निशानी है, जिसको इकबाल गुलो लाला। लाले पे भी थोड़ी सी रोशनी। मैं आज जो है, मैं किसी वक्त मैं कह दूंगा, मैंने असल में एक दफ़ा प्याम मशरक में, तारिक साहब को याद होगा, मैंने लाले पे को 3 दिन बोला था। याद है ना सर? लाले का मैंने वो चिरागे लाला भी दिखाया था। जो ईरान का लैंप होता है वो एग्जैक्टली लाले की शक्ल का होता है। फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन। फिर मुझे नगमों पे उकसाने लगा बुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ओदे ओदे नीले नीले पीले पीले पैर। ठीक, लाला ओ गुल, और सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कितना। लाला बहुत ही फारसी शायरी के साथ, I will just leave it for other things because I have already spoken for 3 days. उसको भी निकाल के देखेंगे। अगर आबश दही या शीशा ये मन, अगर मेरे शीशे से उसको पानी दोगे, तो फिर लाले की शाख भी कदे आदम होगी। इकबाल कहते हैं मैं कौन हूं? मैं तो कोई नई बात कर ही नहीं रहा, नए अंदाज से कर रहा हूं। बात वही है जो मेरे से पहले जलालुद्दीन रूमी ने की है, जो नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी ने की है। फरमाते हैं बदस्ते मन मेरे हाथ में हमान वही, हम आन वो ही, दीरीने पुरानी चंग सारंगी है। म्यूजिकल मेरे हाथ में वही पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बदस्ते मन हमान दीरीने चंग, दरूनश नाला हो ये रंग रंगस। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दरूनश, उसके अंदर नाला हो ये रंग रंगस, रंगा रंग के नाले हैं। नाला होता है रोना, मेरी सारंगी रो रही है। और इकबाल कहते हैं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, इनमें 2 तरह की म्यूजिक निकलती है, एक खुशी की और एक गमी की। और ये नाला जो है ये गमी की म्यूजिक है। और इकबाल ने इसको एक और मौके पे कहा है कि अंग्रेजों के बारे में, क्या फ्रंक के बारे में बयाओ के अंग्रेजों के साज अफरंग अज नवा उफ्तादस्त दरूने नाल दोने उस नगमे नीस्त फरियाद अस्त। आओ कि अंग्रेज़ों का जो साज है वो अपनी आवाज़ से बैठ गया है, छोड़ दिया उसने म्यूजिक। दरूने वो नगमे नीस्त, तो उसके अंदर नगमा नहीं है, उसके अंदर फरियाद है। फरियाद कर रहा है। तो
इसलिए इकबाल ने दो किस्म की कही है, खुशी वाली मौसीकी और म्यूज़िक वाली मौसीकी। और अपनी आखिरी ज़िंदगी में वो नाले की बात क्यों करते हैं? ही वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। जैसे कि आपके थोड़ी आने से पहले मैं बात कर रहा था खान साहब से और जायद से, एक्चुअली आखिरी ज़िंदगी में उन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ था अल्लामा का, मौलवी हुसैन अहमद मदनी के पैरोकारों ने। मौलाना जालूद्दीन तालूत, उसका नाम अब्दुल रशीद था, अब्दुल रशीद अजहर था, वो तालूत बना हुआ था। लेकिन इन सब ने वो अकेला नहीं था, इन्होंने जो नज़में कही थी अल्लामा के ख़िलाफ़ वो भी उन तक पहुंची। फिर अल्लामा ने कहा मुझे ख़त बड़े आ रहे हैं, वो काम करना चाहते थे, ये कह रहे थे कि जी हज़रत से हज़रत बस हज़रत बड़े अल्लाह के वली हैं, मलावल आला पे हैं, आपने उनकी गुस्ताखी कर दिया, आपने क्यों किया, आपने क्यों किया, आपने, अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमें विरसे में मिली है ये चीज़। ठीक, तो फरमाते हैं कि दरूनश नाला हो ये रंग रंगस, मेरे इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर रंगारंग नाले हैं, वली बनवाजमश बा नाखने शीर कि पूरा तार अज रखा ये संगस। ये आखिरी मिसरा पहली दफ़ा पढ़ो कि पूरा मेरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके तार अज रखा ये संगस, उसकी जो तारें हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, वायलिन की, वो पत्थर की रगों की बनी हुई है। पत्थर के अंदर आग नहीं होती, तो अल्लामा कहते हैं कि मेरा साज इतना सख्त है तारें उसकी कि ऐसे समझो कि पत्थर की रगें जो हैं उसमें लगी हुई। अब उन्हें कहना रग आइए संग पत्थर की रगे, मैं तो नहीं कह रहा, वो कह रहा है ना रग आइए संग कि पूरा तार के उसकी तार अज रग आइए संग पत्थर की रगों की बनी हुई है। इसलिए वली लेकिन बनवाजमश, मैं उसको नवाज रहा हूं, मैं उसको बजा रहा हूं, बनवाजम मैं बजाता हूं, बनवाजमश मैं उसको बजाता हूं। अब बेटा फारसी बड़ी ऐसे ज़ुबान है जिससे टेलीग्राफिक होती है, इसमें लफ्ज़ शीन लग जाए तो उसका, मीम लग जाए तो मेरा, बन नवाज़म अश मैं उसको बजा रहा हूँ। एक लाइन जो लिखेंगे ना वो फारसी का एक लफ्ज़ जो है ना उसका मानी अदा कर देगा, जिसे टेलीग्राफिक लैंग्वेज इसको कहते हैं। बन नवाज़म अश मैं उसको बजा रहा हूँ, बा नाखन शेर, शेर के नाखन के साथ। अल्लामा कहते हैं मैं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जिसके अंदर से नाले ही नाले हैं, मैं इसको शेर के नाखनों से क्योंकि उसकी जो तारें हैं वो पत्थर की रगों की बनी हुई है। आई जस्ट थिंक ऑफ दी आइडिया, कभी सोचा था ये खान साहब? हाइट देखो जी, आखिरी शशार है उनके। अब इकबाल कहते हैं अब परवेज कौन है? परवीजान, ईरान का एक शहनशाह जो नौशेरवान का पोता था। नौशेरवान को कहते थे खुसरो अनुशेरवान। खुसरो किंग बना था नौशेरवान 534 ईस्वी में, और 578 या ईस्वी में वो मरा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी 571 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश खुसरो नौशेरवान के ज़माने में हुई थी, और मन घड़त हदीस एक बन गई जिसको सादी ने भी कोट किया, शेख सादी ने, और मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी कोट किया शेरों में। दोनों ने कहा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने शेर शाह सूरी को कहा और शेख सादी ने अताबक अबू बकर जंगी को कहा कि मुझे आपके दौर में मौजूद होने पे ऐसे ही फ़ख्र है जैसे अल्लाह के रसूल ने इस पे फ़ख्र किया था कि मैं नौशेरवान के ज़माने में पैदा हुआ। अब क्या हजूर किसी ज़ोरोएस्ट्रियन किंग के ज़माने में पैदा होने फ़ख्र कर सकते हैं? ये ऐसे ही है जैसे हदीस बन गई असुल्तानुल आदुल दिल्लाह फिल अर्ज़,
बयान करते हैं अन उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रसूल के ज़माने में कौन सा सुल्तान था, सुल्तानी की थी। और ये हदीस है हदीस की किताबों में, लेकिन तमाम मुहद्दिसीन ने शेख अलबानी से लेके इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी तक हर एक ने इसको ज़ईफ़ और मुनक़ते करार दिया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रावी हैं जो झूठ बोलते हैं, और ये बादशाहों ने हदीस शामिल करवाई है। तमाम मुहद्दिसीन ने, मैं बयान करूँगा, तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ और नाकाबिले कबूल करार दिया। इसी तरीके से ये हदीस कि हजूर को फ़ख्र था, नौशेरवान का जो पोता था वो था खुसरो परवेज़। नौशेरवान हुरमज़ और परवेज़, और परवेज़ जो था वो था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइंसाइड करता है परवेज़ के दौर के साथ। और एक कहानी है कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, आर्मीनियन क्रिश्चियन, जिसका नाम शीरीन था, और उस लड़की से मोहब्बत थी फरहाद को, और फरहाद को उसने कहा था कि तुम बेसतून से पत्थर काट के दूध की नदी ले आओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उतनी देर में बादशाह उसको उठा के ले गया, बादशाह ने शादी कर ली। और जब वो नदी से दूध लेके पहुंचा तो पता चला कि शीरीन को बादशाह ले गया। तो उसने अपने सर पे पत्थर अपना मारा, वही तेशा, और मर गया। और शीरीन ने भी माल से जंप करके तो उसके अंदर छलांग लगा, ये हम कहते हैं। लेकिन निज़ामी कहते हैं वो जिंदा रही, बाद में उसका जो खुसरो परवेज़ मरा, उसके बेटे ने उससे शादी करना चाहिए कार्टून, उसने फिर उसको मारा, या लंबी कहानी है। मैं एक किताब लिख रहा हूँ अल्लामा इकबाल के बारे में, इकबाल एंड सोर्स ऑफ द स्पार्क, उसमें मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तेशे बगैर मार ना सका को हो कर न सक। और इकबाल ने कहा ना कि जिंदगी की तू हकीकत को होकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशा हो संगे गराना है जिंदगी, बेजरबे तीशे बिश्कन भी सतून रहा, कि फुर्सत अंध को गर्दुन दो रंगस हकीमन रहा बदिन अंदीशे बगुजार, हकीमन रहा बदिन अंदीशे बगुमार शररस्ती शखीशत याज संगस्त। अल्लामा कहते हैं कि तेशे की ज़रब से बेस्तून को उड़ा दो, कि फुर्सत अंध को, कि फुर्सत थोड़ी है, वह गर्दुन दो रंगस्त, और आसमान दो रंगी है, पता नहीं कब अपने बदल ले रंग, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। और कहते हैं हकीमन रा बदिन अंदीशे बगमार, ये जो फलसफी हैं इनको इस बात पे बहस पे लगे रहने दो। शररास्ती से खीजत ज्यादा संगस्त, कि चिंगारी तेशे से निकलती है या पत्थर से निकलती। कहते हैं बगू अजमन बे परवीजानी नसर, इस अहद के, इस दौर के परवेजों से मेरी तरफ से कह दो, न फरहादम के गीरम तीशे दरदस्त, मैं ना फरहाद हूं कि जो अपने हाथ में तेशा उठा के लाया हूं। ज़खारी को खलत दरसीना यमन दले सद बीसतुनरा मी तवन खस्त, वो कांटा ज़खारी, वो एक कांटा कि खलत दरसीना यमन, जो मेरे सीने के अंदर चुभ रहा है, मेरे सीने के अंदर एक ऐसा कांटा चुभ रहा है। दिले सद बेसतून रामी तवान खस्त, जो 100 बेसतूनों को दिल को तोड़ के रख देता है। और बेसतून वो पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर नकूश है, जो आज से 2500 साल पहले डैरियस ने, दारा ने जिन नकूश को वाजे किया था और आज तक मौजूद है। और इकबाल ने कहा था ज़मीन में पुश्त खुद अलवंदो बीसतून दारद, वजूद मास्त के बरदूश उगरान बूदस, जमीन के पुष्ट पे बेसतून जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और अलवंद जैसे पहाड़ हैं, लेकिन हम चंद किलो के लोग हैं, पता नहीं उन पहाड़ों को तो बर्दाश्त जमीन कर रही है, लेकिन हमें पकड़ के नीचे दे देती, इंसान को नहीं कर रही बर्दाश्त। पहाड़ों को सदियों से हजारों साल, इकबाल कहते हैं। और इकबाल कहते हैं ज़खारी को खलत दर सीना यमन, वो कांटा जो मेरे सीने के अंदर चुभ रहा है, दिले सद 20 सतून रामी तवन खस, उससे सैकड़ों बेसतून के दिल को तोड़ा जाता।
हम आगे ही चले गए थे। लेकिन आज सुनो, मरो यो दस्त अज दानो ही अफरंग। क्यों जी डॉक्टर नादिर खान, नादिर साहब, ये आप दानाई अफरंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ आज, जरा ये भी लोग जरा खुश हो जाए। मुझे याद है उस दानाई अफरंग की बात। अंग्रेजों में बड़े बड़े दाना हुए हैं, किसी को फारसी पढ़ा के दाढ़ियां रखवा के पग्गा बना दी, किसी को लारेंस ऑफ अरेबिया बना दिया, किसी को पीर करम शाह बना दिया। अल्लामा कहते हैं, और बड़े बड़े फिर आके मशवरे देते थे। ठीक, मेंबर पे भी बैठे, अनफॉर्चुनेटली फ्रॉडुलेंट। द ब्रिटिश केम, उसके 1857 की जंग आज़ादी से पहले, मुसलमान हो के इधर इवन निज़ाम हैदराबाद की बेटी से भी शादी की, और फिर यहाँ शहजादियों के साथ शादियां करके रहे, कुरान पढ़ा, पगड़ियां बांधी, वापस जाके फिर क्रिश्चियन हो गए। बच्चे उनके दर बदर हो गए, बच्चों की ट्रेनिंग इधर हुई थी। जहाँ फ्रॉड लगाने की बारी आई, इकबाल कहते हैं, मरो याद दाना ये अफरंग, मुझे अफरंग के दाना का याद है, बसा राजी के अज बूदो अदम गुफ्त। उसने बहुत सारे ऐसे राज बयान किए जो बूद और अदम से हैं, अदम ना होना और बूदन होना, बूदन बायद बाशद। फरंग का जो दाना है वो बात किसी करता है, अदम की बात करता है, कोनो मकान की बात करता है, ला मकान की करता है, फलसफा ज़मानो मकान बयान। और अकबर इलाहाबादी ने कहा है ना, समझा रहे थे मुझको कमट की वो गर्दिशें, खुद कर रहे थे ताक की मट्टी से साजिशें। मुझे वो दुमदार से तारे की गर्दिशें पढ़ा रहे थे, वो खुद ताक जो है ये बना हुआ ताक, उसकी मट्टी के साथ छुप छुप के साजिशें कर रहे थे। ठीक, तो ये था। इकबाल कहते हैं कि मरो यो दाना के राजी अज बूदो बसा राजी के अज बूदो अदम गुफ्त। उसने बहुत से राज बयान किए अदम के और होने के। वलीकन बात गूयम इंदो हरफी के बामन पीर मर्दी आज अजम गुफ्त। वलेकन और लेकिन मैं तेरे साथ दो हरफ बयान कर रहा हूँ जो मुझे पीर अजम ने कहे हैं। पीर अजम कौन है? जलालुद्दीन रूमी, पीर अजम। इकबाल कहते हैं, मैं दानाए अरब को भूल जाओ, दानाए अफरंग को भूल जाओ, पीर अजम की बात करो। और ये वो कॉन्सेप्ट था तारिक साहब जो मैंने अपनी किताब सेजिद इकबाल एंड सेजिद ऑफ द ईस्ट, इकबाल पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि इकबाल मगरब के फ़लसफ़ियों के फ़लसफ़े का मरा हुआ है। और आज सुन लो कान खोल के, उस मौलाना मदनी का वो बयान जो उन्होंने इकबाल की वफ़ात के बाद जो बंद जाके दिया है, उसमें उन्होंने आखिरी 3.5 सत्रों में अल्लामा इकबाल को बच्चा, कम अकल, नादान करार देते हुए साथ ये कहा इकबाल को कि शेर अफरंग में गिरफ्तार, ये लिखा हुआ है, मैं आपको हवाले देता। फिर हमें कहते हैं कि मौलाना अल्लाह के वली थे, आप उनकी इज्जत करें, एहतराम करें। और उसमें इकबाल कहते हैं कि मैं वो दो अरब बयान करता हूं जो मुझे अजम के पीर ने कहे। अजम का पीर कौन है? अशार जलालुद्दीन रूमी। इकबाल तो जलालुद्दीन रूमी मवास, ये है पीर अजम। मैंने इसलिए किताब लिखी इकबाल एंड सेजिद ऑफ द ईस्ट कि इन लोगों को निगेट कर सकूं जो इकबाल को समझते हैं कि वो फ़लसफ़ा अफरंग के मारे हुए। मैं उनको बताता हूँ कि इकबाल का सारा जो विरासत है वो कुरान से है, उनका हिकमत, और उसके बाद अगर उन्हें सीखा है तो पीरान अजम से सीखा है। पीरान अजम में सबसे प्रोमिनेंट अगर रूमी है तो सनाई भी किसी से कम नहीं, या अदार से भी सीखा है, शबस्तरी से भी सीखा है। और ये मेरी पूरी उस किताब का, जिस पे मैंने 15 लाख लगा दी, अभी को बिक भी नहीं रही, तो वो उसके ऊपर। अच्छा, ये है पीर अजम।
क्यों जी, डॉक्टर साहब कौन है? मैंने इसकी वो फोटो नहीं लगाई जो, इसका नाम था प्रोफेसर ग्रुनवल्ड एडवर्ड ब्राउन। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फारसी के प्रोफेसर थे। अल्लामा साहब की मुलाकात इनसे हुई, बहुत बड़े उस्ताद थे। ये बेसिकली ही वॉज ए मेडिकल डॉक्टर, ही वॉज ए फिजिशियन थे। टर्की में रहे, वहाँ टर्किश सीखी, फिर पता चला टर्की में फ़ारसी बहुत है, फिर फ़ारसी सीखी, फिर ये शक्ल बना के ईरान में आ गया, हुक्के शुक्के पिए, फिर ये किताब लिखी, ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, 8-10 वालियों में। 1862 से लेके 5 जनवरी 1926 तक रहे। ये ब्रिटिश ईरानोलॉजिस्ट उसको कहते हैं, ईरान शनास। न्यूमरस एरियाज ऑफ हिस्ट्री एंड लिटरेचर ये थे। इसकी जब आप सोच नहीं सकते कि जब ये फ़ारसी बोलता था या फ़ारसी पढ़ता था या फ़ारसी पर राय देता था, पता चलता था कि इससे बढ़ के कोई शख्स नहीं। ये है जिन्होंने बूद आदम की बात की। आई एम जस्ट इंटेंशनली शोइंग यू द पिक्चर। और अब मैं इस गज़ल पे आज का शायद दिन ख़त्म करूं, वो भी आपको इसलिए, आगे मैं मुल्ला की अगली दफ़ा मैं, ये गालिब की गज़ल है। हज़रत फरमाते हैं कि अज फरंग आमद दर शहर फरावन शुदास्त, जुरे रादिन अवजारीद मई अर्जन शुदास्त। फरंग से आई है शराब, अज फरंग आमद दर शहर फरावन शुदास्त। फरंग से आके इस शहर में फरावानी के साथ मिल रही है। इंग्लैंड से सब कुछ जो आया है माल, मंडी में, मार्केट में। कभी तो बादशाह शिराज होता था ना, तो अब फरंगी अज फरंग आमद दर शहर फरावन शुदा, जुरेरा दीनी वजारीद मई अर्जन शुदास्त। एक घूंट के एवज दीन बेच दो कि शराब सस्ती हो गई है। इकबाल गालिब कहते हैं सस्ती हो गई है शराब, बहुत हो गई है। इंग्लैंड से आई है, फरावानी से मिल रही है, लेकिन उसके एक एक घूंट के इवज हमें दीन बेचना पड़ रहा है। दीन वजारीद मई अर्जन शुदास, चश्म बद दूर चे खुश मई, तपम शब के बेरूज, नफस सूख्त दर सीन परीशन शुदास। चश्म बद दूर चे खुश मई, कितनी अच्छी शराब है। तपम शब के बेरूज, सारी रात में पी के तड़पता रहता हूँ शराब। और दिन के वक्त सूखते नफस सूखते दर सीने परेशान शुदास, मेरा जले हुए नफस जो है, सांस मेरे सीने के अंदर परेशान हो रहे हैं। ठीक, मैं दर दिल जुई दर दहीरो हरम न शनासी तजरूदा, कि दर जाविये पिनहान शुदास्त। जाविया किसको कहते हैं? जिसको आप खानका कहते हैं, उसको सूफिया जाविया कहते हैं, जिससे फ़कीर रहते हैं। और उसकी जो किताब है अशफाक अहमद खान की जाविया, वो उसी से निकली है। गालिब कहते हैं दर दिल जुई, अपने दिल में ढूंढ, व दर दईरो हरम न शनासी, कि मंदिर और हरम के अंदर जाके तू उसको नहीं पहचान सकेगा। जब दिल में ना पहचाना खुदा को, तलाश ना किया, अगर खुदा को दिल में ना तलाश कर सका तो मंदिर में चला जा, हरम में चला जा, फिर खुदा को पा नहीं सकेगा। फिर अबू जहल हो जाएगा कि तेरा दिल के अंदर रोशनी नहीं है। हज़रत फरमाते हैं ताज रूदाद के दर जाविये पिनहान शुदास्त। ये क्या क्या रूदाद है जो खानकाहों के अंदर छुपी हुई है, दिल के जाविये के अंदर, दिल की खानकाह में क्या क्या कहानियां छुपी हुई। हज़रत फरमाते हैं लब गजत भी खुद बाखुद शिकरा भी दौरद, तज गुफ्तस्त आज गुफ्त पशीमन शुदास्त। अपने होंठों को काट रहा है अपनी बेखुदी में, और अपने होंठों की शिकर जो है ना, चीनी शीरीनी, वो चूस रहा है अपने महबूब को। व्हाट ए ग्रेट पोइट। मैं कहता हूँ गालिब फारसी का शायर था, कहते नहीं तो उर्दू का था। मैंने कहा यार नहीं, उर्दू का बड़ा था। मैंने कहा वो खुद नहीं मानता। फारसी पढ़ी, ये कहते नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा फिर कौन होते हो तुम जज करने वाले? ठीक, फरमाते हैं
लब गजत भी खुद, बेखुदी में अपने होंठ काट रहा है। वह बाखुद शिकर आबी दारद, और खुद ही अपना होंठों को काट काट के उसकी जो मिठास है वो पानी की तरह अपने अंदर ले जा रहा है। फरमाते हैं ताच गुफ्तस्त के अज गुफ्त पशीमान शुदास्त, उसने क्या बात कर दी है कि अपनी बात से पशेमान होकर होंठ काट रहा है। और आगे फरमाते हैं दाओ मजमूर नजरबाजी शौकश पे शिकर कश बवद पू ये बदन पौये के मिजगान शुदास्त। दाग मजमूर, मैं जल गा, मेरे पे जख्म आ गए हैं च्यूंटी के, मूर कहते हैं च्यूंटी को, च्यूंटी ने मुझे दागदार कर दिया है रश के साथ। क्यों? वह नज़रबाजी है शौकुश बे शिकर, उसकी चीनी के ऊपर, मिठास के ऊपर, उसके शौक के साथ जो नज़रबाजी करती है, भागती हुई आती है मिठास के ऊपर और खाती है। ठीक, और जिस तरीके से वो शौक उसके फरावा है मिठास का, मुझे उस पर रश्क आ रहा है। कशबवद पू ये बदन पाई के मिजगान शुदास, वो उन पाँव पे चल के आती है जो आंखों की मिजगान की तरह, पलकों की तरह हो गए हैं। च्यूंटी के पाँव मिजगान है, कहते हैं अपनी मिजगान पे चल के आ रही है और मिठास के ऊपर। इसलिए मैं च्यूंटी से जो हूं वो बड़ा, फरमाते हैं गुफ्तम अलबत्ता से मन शौद बे मुर्दन गर्दी, गुफ्त दुश्वार के मुर्दन बे तू आसान शुदास। मैंने कहा मेरे मरने से तू खुश हो जाएगा। और फरमाते हैं गुफ्तम अलबत्ता से मन शाद बे मुर्दन गर्दी, जब मैं मर जाऊंगा तो तू खुश हो जाएगा कि मैं मर गया हूं। गुफ्त दुश्वार के मुर्दन बे तू आसान शुदास, कहते हैं नहीं मैं खुश क्यों होऊंगा, तेरे लिए तो मरना आसान हो गया मेरी मोहब्बत में। मैं तो तुम्हें तो तड़प तड़प के मरना चाहिए था, तू तो पहली दफा मुझे देख के मर गया। व्हाट ए ग्रेट पोइट। दर्द रोगन बे चराग हो किधरे मई बे अयोग, ताखुदा शब चे मानदे कि मेहमान शुदास्त। कहते हैं रात का क्या बचा है जो हमारे पास अब बच गया है, मेहमान हो गया। थोड़ा सा चिराग के अंदर जो रोगन था, तेल, उसकी दुर्द, तिलछट बची है, या फिर थोड़ी सी शराब की जो कदर है, कदर कहते हैं कदूरत, गंदगी जो नीचे आ जाता है, प्याले के अंदर थोड़ा सा वो बचा है, माँ के अंदर, चिराग के अंदर थोड़ा सा तेल बचा है। कहता है रात का यही कुछ बचा है जो मेरा मेहमान हो गया है। और शाहद मई ज़िमयान रफ्ते शादम बे सुखन, कुश्ताम बैद दरिन बाग के वीरान शुदास्त। शाहिद मई ज़िमयान रफ्ते, महबूब भी चला गया है और शराब भी चला गया है। व शादम बे सुखन, और मैं अपनी सुखन गोई पे खुश हूँ। ना हाथ में महबूब आया ना शराब आया, लेकिन फिर भी शेर कह कह के खुश हूँ। किश्ताम बैद दरिन बाग के वीरान शुदास, क्योंकि इस बाग में जो वीरान हो गया उसमें मैं बैद बो रहा हूँ। वो कहते हैं जो मेरे फारसी के शेर बच गए हैं ये उस बैद की टहनियाँ हैं जो मैं इस वीरान बाग में बो रहा। ना महबूब रहा है, ना शम्मा रही है, ना शराब रही है। वो उस माजी को याद करता हुआ रो रहा है। और शोहरतम घर बे मिसल मायद गर्दत बीनी के बरन मायद खुर्शीद नमकदान शुदास्त। मायदा, सूरत मायदा, वो दस्तरखान जो आसमान से आता था, खानों से परा भरा हुआ। तो एक गालिब कहते हैं शोहरतम, मेरी शोहरत, गर्ब मिसल मायद गर्दत बीनी, तो एक दिन देख लेगा कि वो आसमानी दस्तरखान की तरह मेरी शोहरत फैल जाएगी कि बयान मायद खुर्शीद नमकदान शुदास्त। उस मायदे के ऊपर सूरज थोड़ा थोड़ा नमक दोन रहा है, नमकदान मेरा। ठीक, हज़रत फरमाते हैं गालिब आजुर्द सरूशी इसके आजमस्ती कुर्ब, हम बदन वही के आबुर्द गदल खान शुदास्त। सरूश ज़ोरोएस्ट्रियन प्रॉफिट, जो एंजल जो वही लाता है जिसकी आवाज़
हम जिब्राइल कहते हैं, लेकिन जिब्राइल से थोड़ा मुख्तलिफ था, उनका कॉन्सेप्ट था सरूश। जैसे गालिब ने कहा ना कि आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरूश है। तो गालिब क्या कहते हैं, गालिब आजुर्द सरूशी आज मस्ती कुर्ब, मेरे कुर्ब की मस्ती की वजह से सरूश जो है वो भी आजुर्दा हो गया है। ए गालिब, सरूश आ गया, फरिश्ता आ गया मेरे पास वही लेके, लेकिन मुझे देख के परेशान है कि गालिब का क्या हाल है। ठीक, हन बदन वही के आबुर्दे गजल खान शुदास्त, वो वही जो ले आया है सरूश मेरे पास, मैं उससे गजल खान हो गया। आप मुझे ये बताएं, मैं जस्ट आपको बताता हूं कि आप कहते हैं कि उर्दू का शायर था। आई एम ही इज मैचलेस पर्शियन पोइट, 10% पोइट्री उसकी उर्दू में। और मौलाना अली कहते हैं अच्छे वाले उर्दू में शेर कह रहे थे, यार लोगों ने उनको खाकानी हिंद मशहूर कर दिया। ऐसे गए कि 1830 के बाद उर्दू लिखी ही ना। जो चंद एक नज़में मिलती हैं उस ज़माने की, वो बादशाह की फरमाइशी या किसी आम की तारीफ में या किसी बाग की तारीफ में उर्दू की होंगी तो होंगी। बाकी फारसी लिखी, कहते हैं कि वो अगर हाफिज और शादी के पाए का नहीं था तो उर्फ़ी और नज़ीरी से कम तो नहीं था। लेकिन उर्फ़ी और नज़ीरी के कदरदान तो जलालुद्दीन अकबर और नूरुद्दीन जहांगीर थे, तो इसको तो क्या मिलता था। कहते हैं कि मकदूर भर बहादुर शाह जफर ने भी खिदमत की, नवाब ऑफ रामपुर ने भी खिदमत की, बाकी लोगों ने भी, लेकिन इन सब की मिसाल उस अटी की थी, ऊन की, जिसको लेके वो माई मिस्र के बाजार में यूसुफ खरीदने चली गई। कहते हैं अहले हिंद किस पे करेंगे नाज, रश्क शीराज व सफाहा न रहा। कहते हैं अनवरी हो सब कुछ शुअरा का जिक्र करते हुए कहते हैं हमने सबका कलाम देखा है, अदब शर्त है मुंह ना खिलवाएं, गालिब नुक्ता दान से क्या निस्बत, खाक को आसमान से क्या निस्बत। और एक आखिर पे हाली ने कहा मुर्दस्तुल्लाह खान गालिब, मुर्दस्तुल्लाह खान गालिब। ये था शागिर्द जिसने हक अदा कर दिया अपने उस्ताद का। और ये वो लोग थे। और फिर हाली कहते हैं वो तो उसकी कहते वो क्यों लिखते थे फारसी में, कहते या तो ये समझ लें कि मोर था जिसकी फितरत में नाचना था, जंगल में तब भी नाचता था, पिंजरे में तब भी, कुछ देखे यहाँ देखे, उसकी फितरत में फारसी थी। तो फिर कहते हैं मौलाना हाँ उस गए गुजरे ज़माने में भी 15-20 लोग दिल्ली में ऐसे थे, जिसमें मुफ्ती सदरुद्दीन आसुरदा, हकीम मोमन खान मोमन, नवाब मुस्तफ़ा अली खान शीफ्ता, हसरती हरगोपाल तुफ्ता, ऐसे लोग ज़रूर थे जो फ़ारसी को समझते और मिर्ज़ा साहब को दाद देते। और मिर्ज़ा साहब के लिए यही काफ़ी था कि 15-20 लोग कम अज़ कम समझने वाले दिल्ली में मौजूद थे। कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग थे। अज फरंग आमद दर शहर फरावन शुदास, सुने ज़रा, पहले तो मैंने आपको तर्जुमा वो किया है ना अब उसकी मौसीकियत के, अज फरंग आमद दर शहर फरावन शुदास, जुरे रादीन अवजारीद मई अर्जन शुदास, चश्म बद दूर चे खुशबई तपम शब के बेरूज, नफसे सूखते दर सीन परीशन शुदास, दर दिलश जुई दर दैर हरम नशनासी, ताचे रूदात के दर जाविये पिनहन शुदास, लब गजद भी खुद खुद शिकराई दारद, शिकरा भी दारद तच गुफ्त आज गुफ्त पशीबन शुदास, दाग मजमूर नजरबाजी शौकश पे शिकर कश बवद पूय बदन पाई के मिजगन शुदास। आखिर पे गालिब आजुर्द सरूशीस्त के अजमस्ती कुर्ब हम बदन वही के आबुर्दे गजल खान शुदास। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह मुल्ला की सख्ती आएगी, तहवीलात मुल्लायान है, ये मैंने नहीं कहा, ये हज़रत इकबाल ने कहा है।